नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे रियल फैक्ट चैनल में। मैं जब भी वीडियो बनाता हूं, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया और इतिहास की भूली बिसरी यादों को ही लेकर आता हूं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं चीन के आधुनिक इतिहास पर वीडियो बनाऊंगा। उस विषय पर भी मैं जल्द ही वीडियो लाऊंगा, लेकिन उससे भी पहले मैं भारत की बेरोजगारी पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा आज के दौर में भारत के लिए बहुत ही गर्म मुद्दा हो गया है। हमारे देश में बहुत सारे युवा बेरोजगारी के चलते आत्महत्या करने तक को मजबूर हो गए हैं, इसलिए यह मुद्दा बहुत जरूरी बन गया है। तो आइए जानते हैं भारत में बेरोजगारी बढ़ने के क्या क्या कारण हैं। देश की तरक्की और रोजगार के सवाल को लेकर आज का समय बहुत ही खराब चल रहा है। मौजूदा सरकार ने देश का हाल बहुत बुरा कर दिया है। यह सरकार देश के हालात बद से बदतर करने के लिए काम कर रही है। दुनिया भर में हर देश की शासन यंत्रणा अपने देश में खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए काम करती है। ऐसा ना करने वाली सरकार आपको सारे विश्व में कहीं भी नहीं मिलेगी। लेकिन भारत में सन 2014 से अब तक ये जो RSS प्रणीत सरकार बहुमत में स्थापित हुई है, यह सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है। इस सरकार का काम और एजेंडा देश को बर्बाद करके यहाँ के नागरिकों को गरीब, मुफलिस, अशिक्षित और गुलाम बनाना है। सामाजिक सुधार के नाम पर अंधश्रद्धा और धर्मांधता फैलाना, हिंदू मुस्लिम में तेड़ पैदा करना, आर्थिक हालातों में सुधार के नाम पर महंगाई बढ़ाने के लिए काम करना, इस तरह की तमाम काम ये मौजूदा सरकार बड़े जोर शोर से कर रही है। GST जैसा कानून लागू करना और उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना, और वह हथियार भी वहां न चलाना जहाँ इसे चलाने से महंगाई कम हो। उदाहरण के तौर पर पेट्रोल और डीजल को ही ले लीजिए। अगर पेट्रोल और डीजल पर GST लग जाती है तो उनकी महंगाई कम होकर पेट्रोल 52 रुपए और डीजल 36 रुपए लीटर बिकना शुरू हो सकता है। लेकिन ये मौजूदा सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। शिक्षा के नाम पर इतिहास का पुनर्लेखन करना, संघी लोगों का चरित्र हीरो के तौर पर अभ्यासक्रम में शामिल करना, ताकि इस देश में रहने वाले बहुजन समाज के लोग ये भी न समझ पाए कि उनका वास्तविक हितचिंतक और लीडर कौन है। कोई कितना भी पढ़े लिखे लेकिन सयाना और समझदार ना बन पाए, इस तरह की शिक्षा नीति इस सरकार द्वारा लागू कर दी गई है। मौजूदा शिक्षा नीति पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो में हम सरकारी पाठशाला, प्राइवेट पाठशाला और विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति उदासीनता, इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक देश में बढ़ती बेरोजगारी है, सो इसी टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। देश में गरीबी, भुखमरी और मुफलिसी कोई नई बात नहीं है। देश के आजादी के बाद आई हुई स्वतंत्र भारत की सरकारें इस समस्या से लड़ने में नाकामयाबी साबित हुई है। गरीबी हटाओ वाली योजनाएं लागू तो हुई, पर कभी भी इन योजनाओं का काम गरीबी हटाने के लिए सहयोगी साबित नहीं हुआ। आज देश की जनता का रहन सहन काफी हद तक सुधरा जरूर है, पर वो सरकारों की योजनाओं और नीतियों का परिणाम नहीं है, अपितु लोगों का अपना खुद का प्रयास है। लोगों के द्वारा गरीबी हटाने के लिए प्रयास करना तो नैसर्गिक क्रिया है, किंतु शासन व्यवस्था द्वारा गरीबी हटाने के लिए नागरिकों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। ऐसे संसाधन जनसंख्या के अनुपात में न होने पर देश में बेरोजगारी फैलती है। बेरोजगारी के फैलने से गरीबी फैलती है। बेरोजगारी एक तरह की ऐसी निर्धनता है जो एक वैश्विक समस्या बन गई है, जिससे विश्व के हर देश को लड़ना पड़ रहा है। भारत में बेरोजगारी बढ़ने के अनेक कारण हैं, जिनमें जितने भी कारण प्रमुख है वे सब सरकार के द्वारा ही प्रयास करके हटाए जा सकते हैं। ऐसे कारणों को खत्म किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सरकार की इच्छा शक्ति जरूरी हो जाती है। अगर सरकार खुद ही ऐसा ना चाहे तो गरीबी हटना नामुमकिन हो जाता है। स्वतंत्रता के समय से ही भारत की सरकारें गरीबी हटाने के लिए जो भी काम करती आई है, वह सारे काम बहानेबाजी ही साबित हुई। आज तक भारत के बहुसंख्य नागरिकों की औसत आमदनी गरीबी रेखा के नीचे ही है। भारत सरकार ने रिक्त पदों की अनिवार्य सूचना अधिनियम 1959 में लागू किया, जिसे सेवा योजन भी कहते हैं। पूरे भारत में रोजगार कार्यालय खोले गए। आज इन कार्यालयों की उपयोगिता खत्म हो गई है। दोषपूर्ण शिक्षण प्रणाली भी बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण है। भारतीय विद्यालयों में किताबी शिक्षा दी जाती है, जिससे कारकुन तो पैदा होते हैं, परंतु स्वयं रोजगार, उद्योगपति, उद्योजक तथा कारखानदार निर्माण नहीं होते। व्यावहारिक शिक्षा का सदा ही इस देश में अभाव रहा है। दूसरा कारण है कृषि क्षेत्रों का पिछड़ापन। भारत एक कृषि प्रधान देश होने के बाद भी यहाँ का किसान मजबूत स्थिति में नहीं है। सिंचन की सुविधाएं न होने के कारण कृषि का हजारों लाखों हेक्टेयर क्षेत्र केवल बरसात का एक ही उत्पादन करके साल भर सो जाता है। खेती सुधार के लिए उन्नत तकनीक तथा बीज, खाद और यंत्र सामग्री के खरीद के लिए निधि का अभाव भी कृषि क्षेत्र के पिछड़ेपन का कारण रहा है। खेती के उत्पाद को किसान अपने खर्चे के मुताबिक भाव पर बेच नहीं पाता, यह भी एक कारण है। मौजूदा सरकार ने खेती पर जो 3 नए कानून लाए हैं, वे पूंजीपतियों को लाभ पहुँचाने के लिए है। इसलिए गत 6 महीनों से किसान दिल्ली के सीमाओं पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं, किंतु सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगे। नए रोजगारों के अवसरों का अपर्याप्त होना भी बेरोजगारी की समस्या का प्रमुख कारण है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण सबको रोजगार मिल सके, इतने रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं है। सन 2020 में कोरोना के कारण अनेक लोगों के व्यवसाय तथा नौकरियों पर मुसीबत आ गई। इस कारण से भी बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। सरकार 2020 में कामगार कानून में बदलाव करके कारखानों में काम 12 घंटे करवाने की छूट दे दी, जिसके कारण कामगारों का शोषण हो रहा है। उनका सामाजिक जीवन खत्म कर दिया गया। 24 घंटा चलने वाले कारखानों में अब 3 शिफ्ट की जगह 2 ही शिफ्ट में काम होने लगा है। यह भी बेरोजगारी
बेरोजगारी का प्रमुख कारण बन गया है। 12 घंटे काम करने वाले कामगार को अपने काम पर जाने के लिए 4 बजे ही उठना पड़ता है। उसके बाद वो काम पर जाता है और दिन भर काम करने के बाद रात को 9 या 10 बजे घर में आता है और थकान के कारण वो 11 साढ़े 11 बजे ही सो जाता है। अगले दिन के लिए उसे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, इसलिए वो जल्दी सो जाता है। इस कारण उसका सामाजिक दायित्व खत्म हो जाता है, वो कोई सामाजिक बांधिल की नहीं निभा पाता। यह भी एक तरह की गुलामी है। बिजली, सड़क, पानी, यातायात, संचार आदि सुविधाओं की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों तथा पिछड़े राज्यों के लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं। इसका बोझ शहरों पर पड़ता है, शहरों में उपलब्ध साधन सामग्री पर पड़ता है। इस वजह से शहरों में महंगाई बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप रोजगारों की उपलब्धता के अवसर कम हो जाते हैं। पंचवार्षिक योजनाओं में सरकार के द्वारा जो विकास दर का लक्ष्य रखा जाता है वह आज तक किसी सरकार ने प्राप्त नहीं किया। यह भी नए रोजगार के अवसर में वृद्धि न होने का प्रमुख कारण है। मौजूदा सरकार ने तो विकास के इस दर को -24% तक ले जाकर अपने नाकारा होने का प्रमाण दे दिया है। किसानों की आय बहुत कम होने के कारण वे बचत नहीं कर पाते, इससे पूंजी विनियोग नहीं हो पाता। इस कारण किसान तथा मजदूर अपने और अपने बच्चों के लिए खेती के साथ साथ कोई स्वयं रोजगार नहीं बना पाता। यह भी बेरोजगारी का एक कारण बना हुआ है। देश में रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों को सूचना न मिलने से अवसरों की जानकारी नहीं होती, उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। ऐसे में लोग रोजगार से वंचित रह जाते हैं। तो यह है प्रमुख कारण जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी के अन्य कई कारण भी मौजूद है और यह चर्चा किए गए कारण देश की सरकारों की इच्छा शक्ति के अभाव के कारण बने हुए हैं। शिक्षा को महंगा और घटिया कर देना ताकि कोई पढ़ ना पाए, और अगर एक आध आदमी पढ़ भी गया तो भी शिक्षा घटिया होने के कारण ऐसे शिक्षित व्यक्ति को शिक्षा का कोई लाभ नहीं पहुंचता और न ही वो अपने लिए कोई स्थायी रोजगार ढूंढ पाता है। ऐसे में जनता गरीब बन जाती है। गरीब जनता पुनः अच्छी शिक्षा और महंगी शिक्षा पाने में असमर्थ हो जाती है। परिणाम स्वरूप जनता अशिक्षित, अनाड़ी, अंधश्रद्धालु और धर्मांध बन जाती है और यही गुलामी है। ऐसी गुलामी लाने और इसे बनाए रखने की नीति को ही ब्राह्मणवाद कहते हैं। भारत का दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद से अब तक जितनी भी सरकारें इस देश को लाभान्वित हुई है वे सभी ब्राह्मणवादी ही रही है। आने वाले काल में अगर चोरी, डकैती, हत्या इस जैसे समाज विघातक कृत्यों में वृद्धि देखी जाए तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। देश ऐसी अराजकता की स्थिति से गुजर रहा है तो यह होना ही है। ऐसी अराजकता वाली स्थिति सरकार जानबूझकर कर रही हो ताकि 2024 में आने वाले इलेक्शन को अराजकता के तौर पर आनी बानी घोषित करके टाला जा सके। होने को तो कुछ भी हो सकता है, इसका जवाब आने वाला समय ही देगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और इस तरह के वीडियो मैं लाता ही रहता हूँ, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वो घंटे की बटन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।